आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल व्लॉगिंग विथ MJ पे। आज मैं आया हूँ देवरिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत महात्मा महर्षि देवराहा बाबा का आश्रम घूमने के लिए। देवराहा बाबा के आश्रम को आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी देवराहा बाबा के बारे में जानकारियाँ लेनी हैं तो आप इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम आश्रम को अंदर से देखेंगे कि आश्रम कैसा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको कैसे पहुँचना है देवरिया ज़िला मुख्यालय से वो आप देख लें ताकि आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अभी हम देवरिया से सलेमपुर वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। देवराहा बाबा के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको सलेमपुर वाला ही मार्ग पकड़ना पड़ेगा। हम देवरिया से लगभग 6 किलोमीटर दूर सोनू घाट चौराहे पे पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये देवरिया की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे एक डाइवर्जन है जहाँ से एक रास्ता बरहज की तरफ जाता है। देखिए ये रास्ता बरहज की तरफ जाता है। देखिए एक दो गाड़ियाँ उधर से जा भी रही हैं। हमको अभी इसी रास्ते पर नहीं जाना है, हमको सीधे इसी रास्ते पर अभी आगे बढ़ना है। हमने लगभग देवरिया से 17 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है सलेमपुर वाले मार्ग पे। अब हमें यहाँ से डाइवर्जन लेके मैल चौराहा जाना है। यहाँ पे जो डाइवर्जन है देखिए कुछ इस तरह है। ये रास्ता देवरिया की तरफ से आ रहा है और हमको यहीं से डाइवर्जन लेना है। इसी रास्ते पे जो सामने ये रास्ता आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से डाइवर्जन लेके लगभग यहाँ से हमें 20 किलोमीटर अभी जाना है मैल चौराहा। ये रास्ता सीधा चला जा रहा है सलेमपुर। हम इस मार्ग को यहीं पे छोड़ रहे हैं और हम यहाँ से डाइवर्जन लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। डाइवर्जन के बाद लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं मैल चौराहे पे। यहाँ पे एक चौराहा पड़ता है जहाँ से 4 रास्ते हैं। आपको देख लीजिए कि आपको कैसे आश्रम तक पहुँचना है। इस रास्ते से अभी हम आए हैं। ये एक रास्ता है जो जा रहा है बरहज की तरफ और ये सामने रास्ता है जिस पे अभी हमें आगे 2 किलोमीटर और जाना है। ये रास्ता चला जाता है सलेमपुर की तरफ। चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पीछे जो रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते से आए हैं और ये रास्ता भागलपुर की तरफ आगे की तरफ जाएगा। जब आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको दाएं हाथ पे, दाहिने हाथ पे एक गेट मिलेगा जो इस तरह का है। ये रास्ता भागलपुर की तरफ जा रहा है और यहीं पे एक गेट मिलेगा जो कि आपको बाबा के आश्रम तक ले जाएगा। इसी रास्ते पे अब हम लोग को मुड़ना है और लगभग 1 किलोमीटर आगे अभी और चलना है। अभी मैं उस चौराहे से अभी 50 मीटर बस आगे आया हूँ और एक पेड़ की छांव में खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ रुकने की एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ दूर दूर तक कोई मुझे दिख नहीं रहा और इतना सुंदर नज़ारा है, लीजिए आप खुद देखिए। दूर दूर तक मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। मैं इसी पेड़ के नीचे अभी थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। अभी मुझे इसी रास्ते से ऐसे घूमते 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 ऐसे आगे जाना है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो चलिए बिना रुके फटाफट अब आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का मेन गेट है। अब यहीं से हमें अंदर की तरफ जाना है। आसपास का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह का है। काफ़ी शांत और सुंदर, आसपास काफ़ी स्वच्छता रखी गई है इस आश्रम में। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से पहुँचना है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। आश्रम के अगल बगल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये सामने एक गड्ढे जैसा है, लगता है तालाब था पहले, अभी सूख गया है पूरा और घास वगैरह जम गई है इसमें। ये आश्रम के पीछे का एरिया है।
बिल्डिंगें बनी हैं। अब ये किस चीज़ के लिए हैं मुझे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे मैं ये पूछूं। गेट भी बंद है तो मैं अंदर भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको बाहर से ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पेड़ बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं। काफ़ी आसपास हरियाली का ध्यान रखा गया है। देवराहा बाबा के आश्रम के बगल में ही गौशाला भी है, जिसका रास्ता कुछ इस तरह से है। इधर से गौशाला जाने का रास्ता है। अब वहीं पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई पशु यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बिल्डिंग है। उसके सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये भी कमरा वगैरह बना हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे जब कोई आता हो तो वह ठहरता हो, अतिथि वगैरह। कभी कभी यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि बाबा को जो मानने वाले हैं वो सिर्फ देवरिया ज़िले में नहीं है, पूरे देश विदेश में इनके अनुयायी रहते हैं। और वो समय समय पर यहाँ पे आके बाबा के आश्रम में उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। अब हम इस गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। एक बहुत ही पुराना वृक्ष भी यहाँ पे है, और सबसे ख़ास बात है इस वृक्ष की, ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्वयं बनी हुई है। कोई कारीगरी नहीं की गई, बस वहाँ उस जगह को थोड़ा सा रंगा गया है गेरुए रंग से, ताकि लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। ये प्रतिमा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है यहाँ पे, इसे किसी ने तराशा नहीं है, बनाया नहीं है। बहुत ही पुराना वृक्ष है, कुछ इस तरह का वृक्ष है ये। अब मैं आप लोगों को देवराहा बाबा के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मचान के पास काफ़ी भीड़ है, इसलिए मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रहा। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को उनके बारे में कुछ बता दूँ। बाबा का जन्म नाद नथौली, जो कि एक गांव है छोटा सा, जो लार रोड में पड़ता है, और लार रोड देवरिया ज़िले में पड़ता है। यहीं पे जन्म उनका हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में किसी को कोई भी ज्ञात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 200 साल तक जीवित थे, कोई कहता है ये 500 साल तक थे, कोई कहता है 900 साल थे। लेकिन उनकी उम्र कितनी थी ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ही जानते हैं, और किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। देवराहा बाबा की मृत्यु 19 जून सन 1990 को योगनी एकादशी के दिन वृंदावन में हुई थी। देवराहा बाबा की मृत्यु के बाद यहाँ पे उनके शिष्य श्याम सुंदर दास योगी जी, जो अब इस आश्रम की देखरेख भी करते हैं, तब से वो यहीं पे उनकी मचान के ठीक नीचे बैठ के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही प्रसाद भी देते हैं और पूजा वगैरह यहाँ पे करवाते हैं। देवराहा बाबा से मिलने के लिए इस आश्रम में बहुत से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके साथ ही इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी। 1977 में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के बाद सरकार गिर गई थी, चुनाव हार गई थी, तो वो बाबा के पास आई थी। बाबा ने उनको हाथ का पंजा ऐसे उठा के आशीर्वाद दिया था, और तभी से इंदिरा गांधी ने वही हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का निशान बना दिया। उसके पहले उनका जो चुनाव चिन्ह था उस पर चरखा रहता था, उसको हटा के उन्होंने पंजे का निशान बना दिया। और 1980 के जो आम चुनाव हुए उसमें वो भारी बहुमत से जीतने के बाद फिर से हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो कि आप गूगल वगैरह पर भी सर्च करके देख सकते हैं। फ़िलहाल अब हम बाबा के मचान के पास चलते हैं, क्योंकि मचान के पास जो श्रद्धालु थे वो हट चुके हैं, खाली हो चुका है। तो चलिए अब बाबा के मचान के पास जाके उसको करीब से देखते हैं। बाबा के मचान के पास एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि देवरिया टाइम्स की तरफ से लगा हुआ है। इस बोर्ड में बाबा के बारे में पूरी जीवनी लिखी गई है, जिसको आप
पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम बाबा के मचान के पास पहुंच चुके हैं। सामने जो एक छोटा सा ये मूर्ति दिख रहा है, वहीं पे बाबा बैठा करते थे आशीर्वाद देने के लिए। उसके साथ ही जब वो उन्हें आराम करने का मन करता था तो वो ये बगल में लगे हुए इस मचान में चले जाते थे और आराम करने के बाद फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाते थे। इस मचान के ठीक पीछे ही दैनिक जागरण ने भी एक बोर्ड रखा हुआ था जिसमें बाबा के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मचान के पीछे के साइड से नज़ारा कुछ इस तरह का है। उसके बाद हम बाबा के शिष्य के पास पहुंच गए और जहां पे हमने उनकी ज़ुबानी बाबा की पूरी कहानी एक बार में सुनी। आप खुद भी सुनिए, लेकिन इसके लिए आपको ईयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साक्षात ईश्वर रूप थे। उनके आशीर्वाद से कोई राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारे दादा बाबा सबका नाम से उसी देखते आ रहे हैं। देवरा बाबा को बोले पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, सभी हस्तियाँ इनके चरणों की सेवक थी जी। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेकर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जॉर्ज पंचम वगैरह जी। आपके काना से पालकोट नरेश, मझौरी नरेश, नेपाल नरेश आदि आदि हस्तियाँ सब बाबा के चरणों में झुकती थी। भविष्यवाणी करके गए बच्चा में शाश्वत यहाँ विराजमान रहूँगा, सूक्ष्म रूप से बना है। गुरु जी अनुमति हो तो एक जरा सब कुछ बोले जो भी पूछना है। गुरु जी जब हम लोग आ रहे थे तो असल में थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी मतलब यहाँ का था, लेकिन कुछ गांव वालों ने हमको बताया था कि वो जो हम एक बार सुनिए, मेन जगह यही है सुन जी। इनके नाम से पूरे विश्व में ईटा पत्थर बने हैं जी। लेकिन देवराहा कभी ईटा पत्थर में नहीं रहते थे। ये भी जो देख रहे हैं ईटा पत्थर 2006 के में जब हम आए तो थोड़ा बहुत अगल बगल भी देख रहे हैं बना। बाबा कहीं भी रहे हैं, बनारस में भी बहुत मेरा आश्रम बड़ा है, द्वारकाधीश धर्मा पर, वहाँ बाबा की मूर्ति है, प्रतिमा है। 1500 संत उसमें रहते हैं। उनको आश्रम की तरफ से भोजन, आवास आदि सारी व्यवस्थाएं प्रदान किया जाता है। लेकिन उसके सामने अर्थात 80 के सामने उस पार में महाराज जी पुरसावर जल में मंच लगा करके ही रहते थे। जो अधूरे हैं, वृंदावन में भी 10 आश्रम बाबा के नाम से बने हैं। विशाल विशाल अच्छे अच्छे जगत गुरु से लेकर के मंडलेश्वर से लेकर के अच्छी अच्छी हस्तियाँ बाबा के चरणों के सेवक हैं। बाबा को सब अपना मानते थे, बाबा सबको अपना मानते थे। अभेद दर्शनम ज्ञानम, बाबा भेद रहित योगी थे। अतः कहना से कोई उनके अंदर भेद नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सबको अपना ही मानते थे और लोग भी बाबा को अपना ही मानते थे जी। हाँ, बाबा किसी धर्म संप्रदाय को महत्व नहीं देते थे। सभी धर्म संप्रदाय अपना ही मानते थे। सभी का नाम से धर्मावलंबियों के एक ही रास्ता प्रशस्त करते थे, सबको अपना मानते थे। देवराहा नारायण स्वरूप थे, देवराहा साक्षात योगी थे और एक शरीर से 2 शरीर हो जाते थे। आज यहाँ उपदेश कर रहे हैं, कुछ भक्त देख रहे हैं कि कहीं अन्यत्र भी दूसरे रूप धारण करके उपदेश कर रहे हैं। तो देवराहा के बारे में जो भी कहा जाए सब थोड़ा है। बहुत सी उनकी लीला हम नहीं बोले हैं, कभी आइएगा तो बोलेंगे। जहाँ जहाँ उन्होंने अपना ईश्वरीय लीला किया है। तो आप लोगों ने देखा कि हमें बाबा के सेवक से, बाबा के शिष्य से, जो इस वक्त इस आश्रम की देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा के बारे में बताई। इतनी तो मैं भी नहीं बता सकता था। अब आपको पूरा आश्रम मैंने घुमा दिया है, उनका मचान भी दिखा दिया है। अंदर से जो भी चीज़ें थी, गौशाला, बाकी चीज़ें, मैंने वो पेड़ जो जिस पे गणेश जी बने हुए थे, तो सब कुछ लगभग मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सब कुछ दिखा दिया है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। फिर भी बाबा इतने विशाल थे, उनकी महत्ता इतनी ज़्यादा थी कि उनके बारे में एक वीडियो में बताना बहुत ही तुच्छ होगा, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ।
मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।